गुणन बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 से अध्याय 3 पौध संरक्षण के तहत खरपतवारों के रोकथाम या नियंत्रण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को इसकी जो फर्स्ट विधि जो है वो यांत्रिक विधि, उसके बारे में आप लोग को बता दिया गया था कि किस तरीके से हम यांत्रिक विधि के द्वारा रोकथाम जो खरपतवार है उसकी रोकथाम या नियंत्रण का कार्य हम कर सकते हैं। आज हम उसकी दूसरी विधि कृषक या सहस्य वैज्ञानिक विधि और उसकी जो तीसरी विधि है जैविक विधि और चौथी जो विधि है रासायनिक विधि के बारे में आज हम बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कृषक विधि या सहस्य वैज्ञानिक विधि के तहत। तो सहस्य वैज्ञानिक विधि या कृषक विधि के तहत हम खरपतवार को किस तरीके से नष्ट करने का काम या रोकथाम या नियंत्रण करने का काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। जिसमें पहला यहाँ लिखा हुआ है फसल की छांट। तो जब हम कृषक कार्य करते हैं, फसल उत्पादन का कार्य, फसल की बुआई का काम करते हैं, तो उस समय हमें विभिन्न तरीके के ऐसे फसलों की छांट करनी चाहिए जो खरपतवारों के द्वारा ज्यादा नुकसानदायक ना हो, यानी वो खरपतवार आने पर भी जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता हो वो अच्छे तरीके से, तीव्र गति से हो और अच्छे ढंग से हो। तो इस तरीके के फसल की हमें छांट करनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो फसल का हम जो छांट करने का कार्य करते हैं, हमें ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो शीघ्र ही क्या हो, अंकुरित हो और अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो। ठीक है, शीघ्र ही अंकुरित हो और अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक प्रतिशत में अंकुरित हो। तो इस तरीके के फसलों की हमें क्या करनी चाहिए, छांट करनी चाहिए। और जब भी हम फसल की छांट करते हैं तो उसकी जो वनस्पतिक जो वृद्धि वाली वो जो फसल होते हैं उस तरीके की फसलों की भी हमें छांट करनी चाहिए। इसलिए इस तरीके की फसलों की छांट करनी चाहिए क्योंकि इस तरीके जब हम फसल की छांट करते हैं तो जो खरपतवार है उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, जिस तरीके से खरपतवारों की जो वृद्धि की क्षमता होती है उसी तरीके से ये जो फसल होती है तीव्र गति से अंकुरित होती है और उसकी वृद्धि होने की क्षमता जो है, वृद्धि होने की जो प्रतिशत होती है वो अत्यधिक होती है। तो इसलिए हमें फसल की छांट अच्छे तरीके से करनी चाहिए। दूसरा है फसल की जातियों की छांट। जब भी हम फसल की जातियों की छांट करते हैं, यानी खरपतवार के लिए हमें ऐसे फसल की जातियों की छांट करनी चाहिए जिससे कि हम उस फसल का बुआई का काम करते हैं, उस फसल की बुआई का काम करते हैं, तब वो जो फसल है हमें क्या हो, प्रतियोगी सिद्ध हो, हमें क्या हो, प्रतियोगी सिद्ध हो, उसका हमें लाभ अच्छे तरीके से मिल सके। तो इस तरीके की जो जाति है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, छांट करनी चाहिए ताकि वो खरपतवारों से अलग होकर हमें उसकी जो फसल का कार्य कर रहे हैं उसकी उत्पादन क्षमता को अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, फसल की उचित जातियों का एक अलग से जातियों की छांट करनी चाहिए। फसल चक्र। फसल चक्र क्या होती है, जब हम किसी पौधे को या किसी फसल को बिना फसल चक्र के द्वारा लगातार एक ही साथ हम क्या करते हैं, लगातार उसका हम बुआई का कार्य करते रहते हैं। ठीक है, लगातार हम उसको बुआई का कार्य करते रहते हैं तो उसमें विशेष प्रकार के खरपतवार जो है उग आती है। विशेष प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उस खेत में क्या हो जाती है, उग आती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, फसलों को नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिससे फसलों को नुकसान होना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम फसल चक्र यानी हमें एक फसल चक्र का उपयोग करने चाहिए कि हमें इस, जैसे कि आपने सुना होगा रबी फसल, खरीफ फसल, उसमें क्या किया जाता है, रबी फसल में अलग फसलों का उपयोग किया जाता है, खरीफ फसल में अलग फसलों का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमें फसलों का चयन करके अलग अलग मौसमों में अलग अलग चक्र के अनुसार फसलों की बुआई करनी चाहिए, जिससे क्या है, जो खरपतवार है वो निरंतर एक ही स्थान पे नहीं रहती है और छीन हो जाती है। जो खरपतवार होते हैं उसकी जो क्षमता होती है वो छीन हो जाती है और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें जब भी फसल की बुआई करनी होती है और खरपतवार की रोकथाम करनी होती है तो हमें फसल चक्र का विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, फसल चक्र क्या क्या करना होता है, विशेष ध्यान देना होता है और फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए हमें फसल की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है खादों की किस्म। ठीक है, खादों की क्या होती है, किस्म। तो हम जब भी फसल उत्पादन का कार्य करते हैं तो विशेष प्रकार के खादों के जो किस्म है उसी का ही उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अधिकतम हम कंपोजिट खाद, हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग करते हैं। तो ये जो कंपोजिट खाद है, हरी खाद है, गोबर खाद है, ये विशेष रूप से क्या करती है विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाने से क्या होती है, इनके जो सड़े गले पदार्थ होते हैं भूमि के उर्वरक शक्ति
को बढ़ाने का कार्य करती है, भूमि की उर्वरक शक्ति को क्या करती है, बढ़ाने का कार्य करती है, और इससे जो है ये जो खाद होते हैं फसलों की उत्पादन क्षमता को बनाए रखती है, ठीक है, फसलों की उत्पादन क्षमता को बनाए रखती है, और इनके जो विषैले पदार्थ होते हैं वो खरपतवारों को नष्ट करने का कार्य करती है। फसलों के लिए जो उपयोगी होती है, लेकिन जो खरपतवार होती है उनको नष्ट करने का कार्य करती है। तो हमें विशेष प्रकार के खादों की किस्मों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अधिकतर हम हमारे भारत के वाले क्षेत्रों में अधिकतर जो खाद का उपयोग करते हैं, एक कंपोजिट खाद होती है, हरी खाद होती है, और गोबर से बनी हुई जो खाद होती है उसका ही हम उपयोग करते हैं। ये जो तीनों खादों की अधिकताएं प्रयोग में लाई जाती है, और इन्हीं खादों के द्वारा हम फसल के उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और ये जो खाद होते हैं खरपतवारों की रोकथाम या नियंत्रण के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है आपका भूमि सुधार का कार्य। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार क्या होती है, ये जो होती है लवणीय, क्षारीय, अम्लीय जैसे भूमियों में कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हम क्या करना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट जिसमें जिप्सम या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूना आदि का प्रयोग करना चाहिए, चूना आदि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूमि के में मिली हुई आसपास जो खरपतवारों से बनी हुई उसकी विषैली पदार्थ जो होती है, खरपतवारों की जड़ों से निकली हुई विषैली पदार्थ होती है उसको क्या कर देती है, छीन कर देती है, ठीक है। भूमि सुधार के कार्य करने में कैल्शियम सल्फेट और जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है चूना, हम जिसका जिप्सम का उपयोग करते हैं, चूना और जिप्सम का उपयोग करते हैं, वो भूमि की जो उर्वरक शक्ति उसको बनाए रखती है, ठीक है, भूमि की उर्वरक शक्ति को क्या करती है, बनाए रखती है, और पौधों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, लेकिन खरपतवारों के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है। तो हमें इस तरीके से भूमि सुधार का कार्य करके भी हम क्या कर सकते हैं, खरपतवारों को रोक सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। गर्मियों में परती रखना, गर्मियों में क्या करना, परती रखना। तो गर्मियों में हम किस तरीके से परती रख सकते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा कि जब भी गर्मी के मौसम आते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अप्रैल से लेकर जून तक की जो माह होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो खेत है उसको हम सूखी ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, सूखी छोड़ देते हैं, उसमें कोई बुआई का कार्य नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, गर्मियों में जब ताप अधिकतम 40 से 50% तक बढ़ जाती है, 40 से 50% तक बढ़ जाती है, तो उस समय जो खेत है खाली छुटी हुई रहती है, उससे क्या होती है, उसका तापमान बढ़ने से जो खेतों में खरपतवार के छोटे छोटे बीज जो होते हैं अंकुरित होकर बढ़ने लग जा रहते हैं, तो वो जो है गर्मियों के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, गर्मियों के तापों के कारण नष्ट हो जाते हैं। इससे जो खरपतवार है उसको हम रोक सकते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों में परती रखना चाहिए, गर्मियों में क्या करनी चाहिए, परती रखनी चाहिए, यानी कुछ महीनों तक हमें उस खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी तापमान में वृद्धि होने से, उस भूमि के तापमान में वृद्धि होने से जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका कम जुताई, नेक्स्ट है आपका कम जुताई। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम अधिकतम जुताई करते हैं, गहरी जुताई बार बार करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। लेकिन गहरी खुदाई करने से जो कुछ खरपतवार के प्रजाति होते हैं, जो कुछ खरपतवार के क्या होते हैं, प्रजाति होते हैं, जैसे कि राइजोम, नट, ठीक है, राइजोम, नट, इस तरीके की जो प्रजाति होती है उनके जो बीज है वो ऊपर आकर जब हम उसकी कम जुताई करते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं, कम जुताई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, और उनसे जो खरपतवार के पौधे धीरे धीरे क्या होते हैं, होने लगते हैं, उगने लगते हैं। तो जब इस तरीके का हम कार्य करते हैं, जब गहरी जुताई के बाद कम जुताई का कार्य करते हैं तो जो पौधे धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने के बाद वो बढ़ने लगते हैं, तो हम उसको काट कर उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वहां भी कम जुताई करके खरपतवारों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ कृषक सस्य वैज्ञानिक विधि के द्वारा खरपतवारों को रोकथाम करने का या नियंत्रण करने का एक विधि, ठीक है। इसके आगे है आपका जैविक विधि। जैविक विधि क्या होती है, इस तरीके की जो विधि है, हम विशेष प्रकार के कीटों का प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार के क्या करते हैं, कीटों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होती है, जो खरपतवार को खाकर क्या करती है, हमसे उससे नुकसान होने से बचाती है, यानी
हम इसमें विशेष प्रकार के ऐसे कीटों का उपयोग करते हैं जो खरपतवार रोग से रोकथाम या नियंत्रण करती है। जैसे क्या मैंने लिखा हुआ है, कीट इस प्रकार के हो जिसे विशेष प्रकार के खरपतवार को छांटे गए हैं उसी को खाकर वो क्या रहे, जिंदा रहे। यानी हमें इस प्रकार के कीट को चयन करना चाहिए कि जब हम विशेष प्रकार के जो खरपतवार खेतों में आ जाती है तो उस तरीके के खरपतवार को वो खाकर ही वो क्या रहे, जिंदा रहे। ठीक है, वो खाकर ही उसको क्या रहे, जिंदा रहे। तो इस तरीके से जो कीट होते हैं वो विशेष प्रकार के खरपतवार को खाकर ही हमारी फसलों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। दूसरा है आपका, जिस क्षेत्र में विशेष प्रकार के खरपतवार के लिए विशेष कीट छांटा गया है, जिस क्षेत्र में विशेष प्रकार के खरपतवार के लिए विशेष कीट छांटा गया, उस क्षेत्र में कीट के अन्य कीट शत्रु ना हो, कीट के अन्य कीट शत्रु ना हो। यानी हम जिस क्षेत्र में विशेष प्रकार के खरपतवारों को खाने के लिए विशेष प्रकार के कीट का जब हम चयन करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस क्षेत्र में कोई ऐसा कीट ना हो जो उस कीट का जो हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो हमने कीट लाए हैं उसको उसके कोई कीट शत्रु ना हो ताकि वो उसको खाकर नष्ट कर दे। यदि वो इस तरीके के कीट शत्रु आते हैं तो उस तरीके के कीट को खाकर वो कीट को ही नष्ट कर देती है और खरपतवार को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि इस तरीके के जो कीट है उसके क्षेत्र में कोई कीट शत्रु ना आए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जिस कीट का चयन किया है वह क्षेत्र जलवायु, मौसम, भूमि आदि की प्रतिकूलताओं को सहन करे, आदि की प्रतिकूलताओं को क्या करे, सहन करे, ताकि वो जो कीट है उस उद्देश्य को सफल कर सके और अधिक प्रजनन करके अपनी वृद्धि क्षमता को बढ़ा सके। ठीक है, यानी अपनी प्रजाति को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो इस तरीके की हमें कीटों को ध्यान देना होता है। ये हुई आपकी जैविक विद्या। ठीक है, जैविक विद्या में हमेशा क्या की जाती है, विशेष प्रकार के कीटों को चयन करके खरपतवार को नष्ट करने या उसकी रोकथाम में नियंत्रण करने के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट, इसमें कुछ उदाहरण है जिसमें कुछ कीटों के नाम दिए हुए हैं जो खरपतवार की रोकथाम के लिए लाभदायक होती है, जैसे कि ओरोबेंथी सैरनम, कैक्टोब्लासिस कैक्टोरम, ठीक है, एग्रोमाइजा लेक्टेना, थीला एग्रा, टेलिनो मिया लेटाना। ये जो है ये क्या है, विशेष प्रकार के कीटों के नाम है। ठीक है, इनका नाम अंग्रेजी में ही लिया जाता है ना, हिंदी में इसका नाम नहीं है। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं वो हमेशा विशेष प्रकार के पौधों खरपतवारों का भक्षण करके हमारी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक विद्या। नेक्स्ट है आपका रासायनिक विद्या। रासायनिक विद्या, ठीक है, रासायनिक यौगिकों का प्रयोग कब किया जाता है, विशेष प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, रासायनिक विधियां अपनाई जाती है, वही कहलाती है आपका रासायनिक विधि। वही क्या कहलाती है, रासायनिक विधि। यानी रासायनिक यौगिकों को नष्ट करने के लिए जो विशेष प्रकार की रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है वही आपका क्या कहलाती है, रासायनिक विद्या कहलाती है। जिन रसायनों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और जिन रसायनों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इन जो खरपतवार को नष्ट करने का जो कार्य किया जाता है उसे ही एक क्या बोला जाता है, शाकनाशी बोला जाता है। उसे ये क्या बोला जाता है, शाकनाशी बोला जाता है। यानी जिन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो रासायनिक दवाइयों या रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, शाकनाशी बोला जाता है। आजकल भविष्य में, वर्तमान में आपने देखे होंगे कि हर एक देश में कृषि कार्य जो है को बढ़ावा दिया जा रहा है, फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी क्षमता, उसकी बढ़ावा को बढ़ाने, उसकी उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के जो खरपतवार उगाते हैं उससे रोकथाम के लिए इस तरीके की जो विधियां हैं उसको उपयोग में लाई जाती है। इस तरीके की जो विधियां हैं उसको उपयोग में लाई जाती है। ये जो विधिया है अत्यधिक सफल साबित होती है इन विशेष प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था खरपतवार के रोकथाम और नियंत्रण के तहत तीसरा क्या सस्य वैज्ञानिक विधि, दूसरी आपकी जैविक विधिया, तीसरी आपकी रासायनिक विधिया। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।